क्रिसमस है वो सिर्फ मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम है, मोहब्बत की एक मिसाल जो गुलाम ने हमसे की। आज हम सिर्फ मोहब्बत के बारे में ही बात करेंगे। जब मैंने खुदाम को कबूल किया तो मेरा जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक ये था वो लव ही था, लव ऑफ जीसस, लव ऑफ गॉड। बाइबल इज ऑल अबाउट लव। और कोरिंथियंस की मतलब पहला कोरिंथियंस का 13 बाब किस चीज को पता होगा? इट्स ऑल अबाउट लव। सारा का सारा जो है मोहब्बत से रिलेटेड है। और अगर आपको मोहब्बत करनी आ जाए सही तरह, जिसको लव्स कहते हैं मोहब्बत को, आपको पता है मोहब्बत में सारे सिंस कवर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं मौसम से मोहब्बत करता हूँ, मेरा फ्रेंड है तो ऑब्वियसली आई लव हिम। अब अगर ये कहीं गया होगा ना, इसके पैसे पड़े होंगे, मैं चुराऊंगा नहीं, चोरी से बच गए। मोहब्बत थी, मुझे ख्याल था कि यार मोहब्बत है तो बच गए, ये मतलब मैंने सिन नहीं किया, चोरी से बच गया। मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मुझे इससे मोहब्बत है, कवर हो गया। फिर मैं इसे अगर तो रियल में मोहब्बत कर लूँ, ऐसे झूठ कभी नहीं बोलूंगा कि रिलेशनशिप खराब ना हो। मोहब्बत ने झूठ पे भी मतलब हम झूठ पे भी गालिब आ गए। थैंक यू। फिर और क्या, झूठी गवाही नहीं दूंगा। सारे 10 के 10 अहकाम सिर्फ एक वर्ड में सम अप हो जाते हैं, और वो क्या है? और हु इज मोहब्बत? हु इज लव? गॉड इज लव। हु इज लव? गॉड इज लव। खुदा मोहब्बत है ना। अगर हम अपने दिल को तैयार करते हैं, अगर हमें पता होता है कि मोहब्बत है क्या, अगर हम खुदा को फॉलो करते हैं, तो दैट मीन्स हम सारे सिंस को कवर अप कर सकते हैं। जस्ट टू फॉलो। कौन कौन कहता है यहाँ पे अर्थ रिलेशनशिप्स बड़े होते हैं, हम कहते रहते हैं। सिंपल बात है, जब आपका नया नया प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ का कह लें या रिलेशनशिप बनता है कि आई लव यू सो मच, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, ये वो करती हूँ जो भी। बट एक बात याद रखें, अगर आप जीसस को नहीं ना जानते, यीशु को अगर आप नहीं जानते, तो आपका ये कहना इन वेन है। क्योंकि अगर मोहब्बत को ही नहीं जानते, इटसेल्फ जो मोहब्बत है हिमसेल्फ, अगर आप कहते हैं किसी को आई लव यू और आप जीसस को नहीं जानते, इसका मतलब आपको मोहब्बत का पता ही नहीं। आपकी ये जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं, जो आप कह रहे हैं कि ठीक है मोहब्बत है, आपकी अटैचमेंट है, बट यू डोंट नो व्हाट इज मोहब्बत। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग ज़हन में रखें, पहला मैसेज ये है कि आपने मोहब्बत को जानना है, आपने यीशु मसीह को जानना है। हमने यीशु मसीह से मोहब्बत करनी है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल पे गौर करेंगे। मैसेज ज़्यादा लंबा नहीं है, जस्ट फॉर मे बी 10 more minutes। एक एग्जांपल है बड़ी मजे की। आप जब एक चीज खरीद लेते हैं, लेट्स से मैंने एक चीज खरीदी, मैंने फोन खरीद लिया, मैं किसी को दूंगा? मेरा है, मैं इसको जैसे भी यूज करूं, चाहे इसको तोड़ ही क्यों ना दूं, दैट्स मेरी प्रॉपर्टी है। फिर ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिंस मैं क्रिकेट में बहुत इन हूँ, तो पिछले दिनों टूर्नामेंट था क्रिकेट का, और उसमें ये था कि टूर्नामेंट में हमें एंट्री देनी पड़ती है, पहले कुछ फिक्स अमाउंट देनी पड़ती है, लाइक 2000 रुपीज के बाद जब सारे जो एक बंदा जीता है उसको इनाम मिलता है। अब हमने कंट्रीब्यूशन किया, खैर वो टूर्नामेंट नहीं हुआ। फिर ऐसा हुआ कि मैच फिर भी हो गया, तो एक बंदे ने कहा कि भी मैं सारों की एंट्री देता हूँ, लेकिन मेरी चलेगी, मैं दे देता हूँ सारों के पैसे, मतलब जो एंट्री है टीम की वो मैं सबमिट करवाता हूँ, चलेगी मेरी। मैंने जिसको क्रिकेट में पहले भेजना है, ओपनर भेजना है, उसको मैं भेजूंगा, जिसको मैंने बॉलिंग देनी है उसको मैं बॉलिंग दूंगा। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ? बहुत ही जरूरी एग्जाम्पल है, हालांकि ये आम सी बात है। खुदावंद का लव जो खुदावंद ने हमसे किया, अमेजिंग कैसे है। ये तो हो गया ना, मेरी चीज है कि मैंने ओन किया उस चीज को और मैंने अपनी मर्जी से यूज किया। आपको एक बात पता है, खुदावंद ने हमारे लिए जान दे दी, हमें खरीद लिया, खुदावंद ने फिर भी अपनी मर्जी हम पे नहीं थोपी। किस किस को बताएगा? खुदावंद ने फिर भी अपनी मर्जी हम पे नहीं थोपी। किस किस को पता है ये बात? अभी भी हमारे पास फ्री विल है, जो करना चाहे हम लोग कर सकते हैं, हमने सिन करना कर सकते हैं। अगर खुदावंद डोर खींचे ना, तो अभी खुदावंद
हमें सीधा कर सकते हैं, बट स्टिल खुदाम का यही तो अमेजिंग लव है कि खुदाम ने फिर भी हम पे, हालांकि उनका हक है हम पे, हमारे लिए उन्होंने जान दी है, बट कैसा अमेजिंग लव है कि हम एक अच्छी चीज जैसे मेरी जिस पे मेरा पोजेशन है मैं उसको कंट्रोल करूंगा कि ये मेरी चीज है, मैं उसको कंट्रोल करूंगा, मैं उसको नहीं जाने दूंगा इधर उधर, बट स्टिल क्यों, एक ये भी वजह है कि क्यों खुदावन चाहते हैं जैसे हमने अपनी मर्जी से बागे अदन में खुद सेटन को कबूल किया, सिन किया, ऐसे ही खुदावन चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से उसके पास आए, कि हमारी चॉइस हो कि हम खुदावन को कबूल करें। अगर ऐसे ही है ना, इसलिए फर्स्ट जो मैंने पहले प्यार की बात की जीसस के, सबसे पहले आपने जीसस को जानना है कि हु इज जीसस, व्हाई जीसस केम टू द अर्थ, क्यों उसने हमारे लिए जान दी। खैर ये बहुत, अगर मैं बिगिनिंग से चलता तो बहुत लंबा शायद घंटा लग जाता मैसेज का, बट आपको पस मंजर पता है, हम लोग बागेदन से गिराए गए, उसके बाद कोई और वसीला पानी नहीं खा, बड़े पैगंबर आए, हमें अच्छी रास्ता दिखाया, बट कोई एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए था जो सिनलेस होता, जिसमें कोई गुनाह ना होता, इसलिए खुदावंद खुद इंसान बन के आए और हमसे हालेलुया क्लैप कर दिए सुनने के लिए। तो क्रिसमस इज ऑल अबाउट लव। सिर्फ आज एक एक्चुअली दो मैसेज लेके जाए, आपने आज खुदावंद को जानना है कि हु इज जीसस, व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग, क्यों कपड़े पहन रहे हैं हम लोग अच्छे अच्छे, क्यों हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं जब हम जीसस को नहीं जानते हैं। इसलिए सबसे पहले उठे, क्रिसमस है तो सबसे पहले खुदावंद को वेलकम करें इस दुनिया में और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमारे लिए जान दी। और अभी भी यहाँ पे बैठा कोई दूर है खुदावंद से, तो खुदावंद को कहें, खुदावंद मैं सिर्फ कपड़ों से तब्दील नहीं था होना चाहता, मैं अपना दिल तब्दील करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे जो सिंस हैं उसको फॉरगिव कर दें, ताकि मैं जो रियल मकसद है क्रिसमस का उसको क्रिसमस की तरह मना सकूं। ऐसे ही है। और एक और बात, जैसे खुदावंद ने हमें फॉरगिव किया, बस इट्स ऑल, मैं एंड कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही, मुझे लगता है इतना ही मैसेज काफी है आज के लिए। और दूसरा मैसेज ये है कि फॉरगिव अदर्स। आज जितने लोग हैं, इसके बाद मैं दुआ करने लगा हूँ, किसी के लिए, किसी के हार्ट में किसी के लिए नफरत है तो अभी हम उसको कैंसिल करेंगे, खुदा फॉरगिव करेंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे, हम कितनी सिन क्यों नहीं करते, खुदावंद हमें फॉरगिव कर देता है। ऐसी है। एक और एग्जांपल, आगे अच्छी एग्जांपल है, हम लोगों ने जब किसी बार फकीर और किसी को देना होता है ना, तो हम लोग बहुत सोचते हैं यार ये डिजर्व करता है, ये डिजर्व नहीं करता, ये अच्छा बंदा है इसको देना चाहिए, ये डिजर्व करता है, ये नहीं करता। बट हमें सोचना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डिजर्व नहीं भी करते, अच्छी बात है, बट खुदावंद की कैसी पर्सनैलिटी है, खुदावंद कभी सोचते ही नहीं, सिनर को भी दे रहे होते हैं, अच्छे लोगों को भी दे रहे होते हैं। खुदावंद ने कभी नहीं कहा कि वो बंदा मौसम डिजर्व करता फिर हम नहीं करता, या कभी सोचा खुदावंद ने। इसलिए आप लोगों ने फॉरगिव करना है। पिछले दिनों एक हमारे चर्च की फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो मैंने एक बात सीखी फॉरगिवनेस के बारे में, कि जितना भी सिन क्यों न, जितना भी किसी ने कोई भी कसूर क्यों ना कर लिया हो, बट फॉरगिव करना इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने फॉरगिव करना है ना, तो जितना ही बड़ा किसी ने गुनाह क्यों ना किया हो, जितनी बड़ी क्यों ना ज्यादती की हो, अगर आपने फॉरगिव करना है ना, तो इट्स ऑल अबाउट यू। समझ रहे हैं कि अगर आपने फॉरगिव करना है तो आप कर देंगे। मैं एग्जांपल क्लियरली नहीं दूंगा, तो पिछले दिनों में चर्च की ऐसी फैमिली थी कि इतनी बड़ी बात हो गई और उस बंदे ने फिर भी माफ किया जिसने उसका कसूर किया था, और मुझे नहीं था लगता है, मैंने और मामू ने तो ये कह दिया था कि शायद उसने कभी भी नहीं माफ करना होगा, ऐसा हो गया कि अब माफ नहीं होगा। बट हनी प्रेयर करती रही, मामी, हम लोग खुद भी सारे, लेकिन मैंने प्रेयर नहीं की उसके लिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हनी प्रेयर करती रही और मामी के ना कुछ भी खराब ना हो। मैं क्लियर नहीं बता सकता, सॉरी उसके लिए, मैं पूरी डिटेल्स नहीं दे सकता, जस्ट बता रहा कि इतना बड़ा सिन था, इतना बड़ा गुनाह हुआ था कि वो भी दुआओं के वसीला से उस बंदे ने फॉरगिव कर दिया, कि जो फॉरगिव करना सीमिंगली इम्पॉसिबल था। इसलिए अगर आज
सिंस क्रिसमस का डे है, मोहब्बत का टाइम है, मोहब्बतें फैलाने का टाइम है। तो अगर किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती की हुई है और अगर आपका दिल हार्ड हुआ है उसके लिए, अगर आप माफ करना चाह रहे हैं, तो आज टाइम है। आज हम लोग दुआ करेंगे तो फॉरगिव, उनको माफ करें। और कल जो हम क्रिसमस में शामिल होंगे तो हमारा दिल शादमान होगा। फिर रियल क्रिसमस क्या होता है हम फिर ही मना सकेंगे जब दिलों में नफरत नहीं होगी, जब हम दिल से फॉरगिव करेंगे खुदावंद लोगों को। खुदावंद ने हमें फॉरगिव किया। एक्चुअली आए सारे खड़े हैं।